नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए और आपको पता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप क्या करेंगे? कोई भी सामान्य व्यक्ति यही कहेगा कि जांच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि हमारे नेताओं की सोच ऐसी क्यों नहीं होती? सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, नियमों के तहत इसकी जांच हो रही है, लेकिन कांग्रेस इस जांच पर बहुत गुस्से में है, आग बबूला हो गई है। सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेना पड़ा क्योंकि सड़क जाम हो रही थी। केरल के कुन्नूर में तो ट्रेन भी रोक दी गई। सवाल है कि इस देश में हवाला कांड से लेकर चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सभी मामलों में भी बड़े बड़े नेताओं की जांच हुई। जो गलत था उसे सजा हो गई, जो सही था उसे क्लीन चिट मिली। तो आखिर कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में इतनी बेचैन क्यों हो गई है? यहां तक कहा जा रहा है कि ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। परिवार के नाम पर एक दिन का संग्राम, क्योंकि सिर्फ उसी एक दिन संग्राम हो रहा है जिस दिन राहुल गांधी या फिर श्रीमती सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेशी हो रही है। आज आर पार में हम इस पर भी सवाल उठाएंगे और साथ ही साथ एक बड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल चर्चा होगी इस विषय पर। सोनिया गांधी से सवाल, संसद से सड़क तक बवाल। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के आरोप में सोनिया गांधी दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुई तो कांग्रेस ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा, राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? नहीं, अधिकार नहीं है। आज जो आतंक मचा रखा ईडी ने, उस आतंक को समाप्त करना बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी जैसे नेता को, जो यूपी चेयरपर्सन थी, 10 साल तक शासन किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, खुद नहीं बनी, ऐसी जो संवेदनशील व्यक्तित्व की धनी है सोनिया गांधी, वो क्या 1 रुपये और ये ईडी और इन चक्कर में जा रही है वहाँ पर? तो क्या इनको संवेदनशीलता नहीं इनके अंदर? कांग्रेस केवल एक परिवार तक सीमित होकर रह गई, लेकिन आपके पास मुद्दे नहीं, आपके पास तर्क नहीं। कांग्रेस के सांसदों ने सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला और केरल के कन्नूर में तो ट्रेन भी रोक दी गई, क्योंकि उनको गांधी परिवार से डर है कि वो ही बदलाव ला सकते हैं और इनकी आवाज को रोकनी पड़ेगी। सोनिया जी बिल्कुल निडर हैं, वहां जाके सारे जवाब देंगे हर सवाल का। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। यह होता है चोरी ऊपर से सोना चोरी, ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। 21 जुलाई को ईडी के सामने सोनिया गांधी की पहली पेशी हुई। उस दिन भी सड़कों पर जमकर बवाल हुआ था। उधर संसद में भी बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये सभी सांसद वेल में जाकर नारेबाजी कर रहे थे। इससे पहले लोकसभा में भी हंगामा और नारेबाजी के बाद कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। आप सदन के अंदर तख्तियां लाना छोड़ दे, माननीय सदस्य प्लीज, नहीं तो मुझे सदन की मर्यादा के लिए कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार की जांच पर इतनी हाय तौबा क्यों मची? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, परिवार के नाम पर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सच और झूठ के अंजाम का विश्लेषण। आज जांच का विश्लेषण भी करेंगे। इस देश में कौन कौन सी जांचें हुई। लाल कृष्ण आडवाणी जैन हवाला केस 1996, सीबीआई की
जांच में बेदाग निकले लाल कृष्ण आडवाणी। फार्म हाउस घोटाला मायावती की मैं बात कर रहा हूं। साल 2010 लोकायुक्त जांच में मायावती को क्लीन चिट मिल गई, जांच खत्म हो गई। कोयला घोटाला 2004 से 2009 सीबीआई जांच में मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी गई कि उनका कोई दोष नहीं था, क्लीन चिट मिल गई। चारा घोटाला 1996 सीबीआई की जांच के बाद लालू यादव को सजा हुई। सच और झूठ के अंजाम का विश्लेषण, यानी जैन हवाला मामला झूठा था तो उसमें कुछ नहीं निकला, फार्म हाउस घोटाला झूठा था तो उसमें मायावती के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, मनमोहन सिंह के खिलाफ 2004 से 9 के बीच में जो कोल स्कैम का आरोप लगा तो वो गलत निकला, कोयले घोटाले का आरोप लगा वो गलत निकला, तो उसमें कोई सजा नहीं हुई है। टेलीकॉम घोटाला सीबीआई जांच के बाद सुखराम को सजा हुई 1996 के अंदर, अब वो हालांकि नहीं है लेकिन उनको सजा हुई। पंडित सुखराम हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे। नेशनल हेराल्ड 2010 से 2011 गांधी परिवार की जांच से आखिर क्यों डर रही है कांग्रेस पार्टी? अगर ये झूठ है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दिया था। आपको ध्यान में होगा कोर्ट ने जांच से इंकार नहीं किया था। कोर्ट कह रहा है जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले के अंदर। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ आज की चर्चा में कई मेहमान हैं, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। सोनिया गांधी से ईडी की जो पूछताछ थी वो समाप्त हो गई है। दूसरी बार ये पूछताछ आज हुई है। 21 जुलाई को पहली बार पूछताछ हुई थी। 6 घंटे पूछताछ ये चली है। हमारी जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी से 6 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और इस पूछताछ के बाद कुछ क्या जानकारी निकल के आएगी, सोनिया गांधी जब बाहर आएंगी कुछ अगर बोलती है तो फिर बड़ा निकल के आएगा। लेकिन लगातार 2 बार सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे किया जा रहा है। डर रही है राहुल गांधी से कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए इस पैनल पे मौजूद है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। शांतनु सेन मेरे से जुड़ रहे हैं। दादा आपका भी अभिनंदन है, टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपका भी अभिनंदन है दादा। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक हैं, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। सुरेंद्र राजपूत, आज की इस चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करता हूं। 6 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी से पूछताछ समाप्त हो गई है। अगर कुछ गलत नहीं करा है तो डरना किस बात का? क्योंकि इस देश में तो हमने मायावती को क्लीन चिट मिलते हुए देखी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिलते हुए देखी है, आडवाणी जी को क्लीन चिट मिलते हुए देखी है।